सभी भक्त लोगों का मेरे YT टेलीविजन कोशिश पे एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। अभी हम हैं माता अनसुईया के दरबार पे, जो गोपेश्वर से मंडल और मंडल से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हम हैं माता अनसुईया के मंदिर में और आप लोग देख पा रहे होंगे कि रात का समय है, 9 बज चुका है और संयम कितना धैर्य इन लोगों के अंदर। और दिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है, भंडारे लगे हुए हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी लोग जो है कि चढ़ बढ़ के माता के जो है कि दरबार पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा माता अनसुईया के दरबार का ये बना हुआ है। फिर रूबरू होंगे आपसे, अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय। हम उत्तराखंड में वैसे कहते हैं कि घर घर शराब और वहाँ के आदमी खराब, ऐसा ही नहीं है। ये अद्भुत नज़ारा जो है आप देख पा रहे हैं कि जिस इसको मैं कवर कर रहा हूँ, ये भंडारा माता अनसुईया में, ये हमारे FL 5D कर्णप्रयाग और FL 5D पोखरी के हमारे साथियों के द्वारा, जो किसी प्रकार से जनता में बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितनी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे भक्तजनों को भोजन करा रहे हैं, वो भी निःशुल्क है। और धन्य है ऐसे भाई लोग हमारे धन्य हैं कि जो अपने पूरी श्रद्धा को नहीं भूलते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को नहीं भूलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी हर तरीके से सेवा करते हैं और ये पूरा निःशुल्क इनके द्वारा भंडारा FL 5D कर्णप्रयाग FL 5D पोखरी, इन भाइयों के द्वारा ये भंडारा लगाया गया। यहाँ पर हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियाँ, हमारे भाई लोग और इतने जितने साथी ये कार्यकर्ता लोग हैं, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये केवल और केवल उत्तराखंड में होता है, देवभूमि में होता है। सुभाष नगर गोपेश्वर से, और परिचय में मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा भी नहीं कि आप इनको देख सकते हैं, इनकी अवस्था देख सकते हैं। और ये पूरा भंडारा जो इससे हमने पहले रिकॉर्डिंग में वो किया, तो ये हैं हमारे, मतलब अब मैं तो देवता कहता हूँ, आप तो कोठियाल जी कहें, आप कुछ भी नाम लेकर कह दें, लेकिन हमारे लिए देवता हैं इतनी ऊपर। और आप इस अवस्था में, सर थोड़ा सा आप अपना परिचय 200 तो बोल दो आप। कि मेरा नाम सत्यप्रकाश कोठियाल है और सुभाष नगर क्या गोपेश्वर में हमारा एक निवास है। और माता को जब हमने यहाँ देखा लोग आ रहे हैं, इतना रात को परेशान होते, तो हमने ही मेरे डिग्री जी और मैंने मिल करके हमने ये कार्यक्रम एक तब से निर्विवाद रूप से चल रहा है भगवान की कृपा से, माता की कृपा से जी। अब एक बात मैंने अभी अंकल जी से पूछी, बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि मैं भी सरकारी सेवा में हूँ, और लेकिन सरकारी सेवा आपने बताया भी नहीं कि आप कहाँ हैं क्या हैं, लेकिन आपने कहा कि मेरी पीड़ा थी इस क्षेत्र के लिए। और जब हमने देखा कि यहाँ पे लोग आते हैं, तो आपने ये बीड़ा उठाते हुए, देखिए एक सरकारी सेवक के पास होता कितना धन है। अब तो ये बहुत महानता आपकी, कोठियाल जी की ये महानता है कि आपने जनता की पीड़ा को समझते हुए और इतना बड़ा भंडारा, ये देखिए आप यहाँ पे लोगों को खिला रहे हैं, सोने वालों को सोने के लिए है। यहाँ पे जितने भी किसी श्रद्धालु ने अपने जो बैग्स लाए होंगे, वो भी यहाँ पे सुरक्षित हैं। और यहाँ पे हमारी बहनें, हमारे भैया लोग, सारे हमारे श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हैं। और ज़रूर, चाहे आप लोग जहाँ से भी हों, आप नहीं जानते होंगे कि आप किसके भंडारे में खा रहे हों, तो ये अभी उन्होंने बताया, मैं नाम भी नहीं लूँगा, कि सुभाष नगर गोपेश्वर से आप लोग हैं और आपने ये भंडारा जो चलाया है, निःशुल्क ये भंडारा चलाया है। ये पंडाल है भाई लोग, ये पंडाल
जनता आप देख पाएंगे। इससे पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था है पहली बार। यहाँ पे बच्चे कलाकार भी आ रहे हैं। जहाँ जिस तरफ आप नज़र घुमा सकेंगे उस तरफ इतनी जनता मैंने इससे पहली बार कभी नहीं देखी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए एक ही प्रकार नहीं, यहाँ अभी तक भजन बज रहे थे और ये हिंदी भजन भी आप देख पा रहे होंगे। जबरदस्त। अब बड़ी मुश्किल से माता रानी के मंदिर में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला है। तो ये माता रानी का मुख्य द्वार है, इसको बंद किया गया है। यहाँ पे जैसा कि हम अगर सामने से तो नहीं, लेकिन अगर यहाँ से आपको दिखाएं तो ये सारी वो महिलाएं हैं जो पुत्र रत्न के लिए ये यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। और ये हमारा प्रांगण है जहाँ पे हमारे पारंपरिक ढोल वाद्य और ये सारी जनता, यहाँ से पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद हमारे सामने है। ये वो पेड़ है जिसको हम इतने बरसों से देखते हुए आए हैं और ये इसके बाद ये अद्भुत व्यवस्था यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे ये नहीं था, उसके अलावा ये नहीं था, तो ये जो व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही, इस बार ये सातवीं बार में आ रहा हूँ, सातवीं बार में पहली बार ये व्यवस्थाएं दिख रही है यहाँ पे चाक चौबंद एकदम से। और सारे भक्तगण जैसे ये इसके अंदर यहाँ पर महिलाएं जो व्रत रखती हैं, पूरी रात भर अपने पुत्र की कामना करती हैं और यहाँ पे उनके परिजन लोग और हमारे पारंपरिक लोक वाद्य में हमारे बजगीर भाई यहाँ पर माता का आह्वान कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहे यहाँ पे हिलने की जगह भी नहीं हो रही है, हिल भी नहीं पा रहे हैं। मैं जहाँ पे दिखाऊंगा मेरे कैमरे के बाईं ओर हमारी ये सारी बेटियाँ हमारे गोपेश्वर से हैं। गजब का जज्बा आप लोगों के अंदर और गोपेश्वर से। और ये देखेंगे आप जहाँ पे आप देखेंगे पाँव रखने की जगह नहीं है पीछे, क्योंकि कैमरा हम नीचे छोड़ आए हैं क्योंकि इतना वो नहीं था कि यहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। ये देखिए जहाँ तक जूम है यहाँ तक सारे के सारे उसका इंतजार कर रहे हैं। जब ये पर्दा सामने लगा हुआ है शायद इसके पीछे भी कुछ होगा, अब उसी के इंतजार करें। बाकी भक्तजन जो है अपना पूरा आनंद ले रहा है। और यहाँ सबसे भी देख पा रहे उस सामने माता अनसुईया का ये मंदिर है। जैसा हम देख पा रहे होंगे ऐसा ही एक दृश्य जो है गोलजू अल्मोड़ा के मंदिर में मिलता है, उसके बाद ये माता अनसुईया के मंदिर में मिलता है। इतने लोगों ने मन्नत के रूप में ये घंटियाँ यहाँ पे बांधी हुई है, आप देख पाएंगे ये पूरी घंटियों से भरा हुआ, पूरी घंटियाँ यहाँ पे हैं। और ये लोगों की मन्नतें हैं, जिन लोगों की मन्नतें पूरी हुई होंगी उन्होंने यहाँ पर अपनी घंटियाँ चढ़ाई होंगी।
तो आप देख सकते हैं इतनी सारी घंटियाँ, यानी कि माता अनसुईया की कृपा इतने हमारे भक्तों पर बनी है। ये विश्वास के प्रतीक है। ये है विश्वास हमारी देवभूमि का, हमारे उत्तराखंड का। ये विश्वास है कि जो इस माता अनसुईया के प्रति आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोगों की भी मनोकामना पूरी हुई होगी उन लोगों ने यहाँ पर ये घंटियाँ चढ़ाई है। ये घंटियाँ, ये वो पर्दा है जिसको हम आगे से दिखा रहे थे कि इस पर्दे के पीछे भी कोई कार्यक्रम होंगे। तो यहाँ पे वास्तव में सांस्कृतिक संध्या चल रही है और पहले की तरह ही पूरी अपार जनता यहाँ पे बैठी हुई है। बहुत देर हम देख रहे थे कि ये पर्दा नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे पूरी सांस्कृतिक संध्या, भजन संध्या, माता अनसुईया के गीत यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये दर्शन भी हम आपको करा पा रहे हैं। तो हम भी धन्य हैं, देवभूमि धन्य है, उत्तराखंड धन्य। क्या है नेगी जी, इसमें देखिए तो क्या है? झंगोरे का खीर। झंगोरे की खीर, माय गॉड। आप चखिए, बताइए थोड़ा क्या टेस्ट। ये जोशीमठ वाले, जो जोशीमठ में गांव का नाम वगैरह कुछ बताएंगे आप लोग? फ्रेंड्स क्लब सलू डुंगरा। अच्छा, फ्रेंड्स क्लब सलू डुंगरा। मैं भी चख लेता हूँ। ये हमारे फ्रेंड्स क्लब के भाई लोग ये झंगोरे की खीर बांट रहे हैं। और यहाँ पे अभी तक ये लोग यहाँ पे बिठा के खिला रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभी पूरी बनने में टाइम है, तो उसके बाद ये लोग खिलाएंगे। तब तक हम झंगोरे की खीर का आनंद लेते हैं। जी जी। ये शब्द है हमारे ढोल सागर के, जो अब माता का आह्वान कर रहे हैं कि माता अब आप प्रकट होकर के आप आराम विश्राम अवस्था में जाएं और सारे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये आह्वान कर रहे हैं हमारे जो हमारे पारंपरिक लोक वाद्य हैं, और इस पर हमारे उत्तराखंड में जो जिनको हम अपनी बहुत ही योग्य भाषा में कहते हैं कि हमारे दास भाई लोग, ये यहाँ पर माता का उनको जागृत करने के साथ साथ उनको अब ये आह्वान कर रहे हैं कि आप अब सब भक्तों की कामना पूर्ण करके और आप अब विश्राम की अवस्था में चले जाएं। तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर, ये जो व्यवस्था है, जो टेंट हाउस है, यहाँ पर हमारी सारी व्रता जो बहनें हैं वो अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यहाँ पर व्रत कर रहे हैं। आप इसके अंदर बैठे हुए हैं और बाहर ये पूरी जनता, और ये वो पेड़ जिसको हम बचपन से देखते हुए आए हैं, इसी के छत्र छाया में ये माता अनसुईया का अलौकिक मंदिर। और जैसा हमने अभी कहा कि दत्तात्रेय देवभूमि सेवा जो ट्रस्ट है वो उधर खाना खिला रहे हैं। जैसे ये सामने देखिए, ये इनका खाने का भंडारा है, और यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं उन लोगों के लिए जिस भी प्रकार से वो सो सकते हैं। वास्तव में इतनी कड़ाके की सर्दी में ऐसा इंतज़ाम भी अगर हो जाए, छत के ऊपर, सिर के ऊपर अगर कोई छत मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है इस कड़ाके की सर्दी में। और ये दत्तात्रेय इनके द्वारा ये यहाँ पे एक शेल्टर हम कह सकते हैं, पूरा का पूरा पक्का इधर बना हो, और यहाँ पे सारे बाहर से आने वाले श्रद्धालु, और यहाँ पे इनके लिए ये अखंड धुनी, जिसको हम कहते हैं पता नहीं कितने दिनों से जल रही होगी, ये इस धुनी को यहाँ पे जला रहे हैं। और इतनी बड़ी जनता यहाँ पर इस धुनी के सहारे, और कुछ जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ पर अपनी रात को गुजारेंगे। अभी रात के 10:15 बज रहे हैं, और ये इतना बड़ा देखिए सामने माता अनसुईया का मंदिर, और इतना बड़ा भंडारा, और इतना ये जो सोने की जो व्यवस्था कर रखी है दत्तात्रेय देवभूमि श्रद्धा ट्रस्ट की तरफ से, तो ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिशन कोशिश पे देख रहे हैं कि दत्तात्रेय देवभूमि सेवा ट्रस्ट अनसुईया जी, देवभूमि भंडार समिति,
और ये जैसा कि हमने अभी तक सारी जगह देखा कि ये सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर चल रहा है। दत्तात्रेय माता अनसुईया के पुत्र, उनके नाम से ये दत्तात्रेय का भंडारा चल रहा है। और मैं इधर दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इतने लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये यस, आप लोग कहाँ से हैं? गोपेश्वर बछेर, सोनला बछेर। जय हो रावत लोगों की, नेक लोगों की। ठीक है, ठीक है, पवार लोग। ओके, आपका भी धन्यवाद। और ये देखिए आप, इतना बड़ा ये पूरी रात संभवतः ये इतनी जनता जो दिख रही है, ये पूरी रात यहाँ पर इस धुनी के सामने गुजारेंगे, ऐसा हमें, जैसा कि हम समझते हुए आए हैं। ये हमारे भाई लोग, समस्त भक्त लोग, आप मिशन कोशिश चैनल पे इसको देख रहे हैं तो। और अब हम ये दूसरे छोर पे आ गए हैं। आपको दिखाया था इससे पहले भी, हमारे सारे भक्तजन और बहुत बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे भी एक भंडारा लगा हुआ है, हम आगे जाके उनसे बात करते हैं। फिर से देख पा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति, ये भंडारा, और यहाँ पे सारे श्रद्धालु हमारे, और धन्य हैं ये लोग जो इस भंडारे को चला रहे हैं। और ऐसे अपने मेहमानों को यहाँ पर ये ज़मीन में बैठ कर के, जिनकी जितने भी जो इतने 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जो भी यहाँ पर आपकी तृष्णा रही होगी, उसको आप लोग पूरा कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एकमात्र उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो इतनी दूर, हमने और भंडारे भी देखे हैं कि जहाँ पे सड़कों पे भंडारे लगते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर दूर आ करके और इस प्रकार से इतने इस कड़ाक, अनसुईया माता, जैसा हम पहले ब्लॉग में बता चुके हैं कि इतनी ऊंचाई पर है, क्या यहाँ का महात्म्य है। लेकिन यहाँ पर ये भाई लोग सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं जो ऐसे सामग्रियाँ, देखिए आप लोग ऐसी सामग्रियों को लेकर के आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर जनता की सेवा करते हैं। और ये निःशुल्क भंडारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो देवभूमि को, इस उत्तराखंड भूमि को हम सत नमन करते हैं। ये अखंड धुनी जली हुई है, रात भर लोग यहाँ पे रह पाए, धुनी में दिख भी नहीं रहा। चलो थोड़ा चलते हैं जहाँ ये हो रहा है। ये देखिए आप लोग कैसे भक्त लोग यहाँ पे हैं। क्या ही बढ़िया आयोजन भाई, क्या ही बढ़िया। हमारे मित्र प्रेम सिंह नेगी जी, आपने भी अपना अखाड़ा जमा लिया है और आप इस अखंड धुनी में आपने भी निर्णय कर लिया है कि आप यहीं पर रात गुजारेंगे जैसे पूरी जनता गुजारेगी। और इधर हमारे विक्रम गोसाई जी, आपने भी, विक्रम गोसाई जी, आपने भी ये पूरी अखंड धुनी को जो है आपने मान लिया है कि अब पूरी जनता के साथ जिस प्रकार से पूरी जनता रहेगी, आप उसी प्रकार से यहाँ पर अपनी रात गुजारेंगे। तो ये हमारे वो मित्र हैं, वो भक्त हैं कि जो ये भंडारा यहाँ पे बन रहा है, इसकी पूरी जो सामग्री तैयार हो रही है, तो सामने हमारे उत्तराखंड देवभूमि के हमारे सारे श्रद्धालु, सारे दयालु, हमारे भक्तजन यहाँ पर इसका निर्माण कर रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से ये भंडारा यहाँ पे आता, और यहाँ पर ये देखिए कितनी तन्मयता से ये लोग एक एक व्यक्ति को पूछ करके, एक एक व्यक्ति को पूछ करके ये लोग खाना खिला रहे हैं, इनके रहने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। जैसे कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तराखंड में ही हो सकता है, उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में हमने ऐसा आयोजन आज तक नहीं देखा।
ये जैसे कह रहे हैं कि ये युवा शक्ति जो है, इन युवा कंधों पे वास्तव में आप, जैसे आपने अंदर आते ही आपसे परिचय हुआ था, क्या आपने कहा था कि ये हमारा है, और मतलब आपने कहा था कि ये कोई इसमें व्यक्ति विशेष नहीं है, आपने सीधे वहाँ पे अंकल जी के पास भेजा था। और ये सबसे बड़ी बात होती कि हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग, हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि सेवा कौन कर रहा वास्तव में, हम सारे सेवक हैं। तो बस इसी सेवा भाव के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। और मिशन कोशिश चैनल पे आप लोग बराबर ये देखते रहेंगे कि यहाँ पे अनसुईया माता का जो मेला है, जो पुत्रदायिनी है, और यहाँ पे हमारे ये हैं हमारे साथी जो तमाम सारी व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। हम अपना वो जो कैमरा थोड़ा सा वो नीचे भूल आए हैं, लेकिन हमारे मोबाइल में भी आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारे साथी लोग जो बहुत मेहनत से यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये वो भंडारा है, ये वो बहनें हैं, और ये वो युवा शक्ति है जो यहाँ पर से तन्मयता से काम कर रही है। आप देख सकते हैं, देखिए जोशीमठ के कौन आप पैनी आप सब लोग जोशीमठ पे कब आए आप ये आज ही सुबह में। तो आप ये देखेंगे जोशीमठ से अभी हमने भंडारा जहाँ पे हम गए फ्रेंड्स क्लब जोशीमठ की तरफ से ही वो भंडारा था, और जोशीमठ की हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप देख पाएंगे ये इतनी सारी। तो हमारी ये जो संस्कृति है, ये केवल ऐसा नहीं कि गोपेश्वर के अंदर है, जोशीमठ के लोग यहाँ पे हैं। हम खुद गैरसैंण से हैं और हमारे भाई साहब पीपल कोटी से हैं, आप जो नारायणगढ़ से हैं। तो ये एक अद्भुत संयोग यहाँ पे इस मंदिर में मैं पहली बार देख रहा हूँ। 5-6 बार यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ये पहली बार इतना बड़ा आयोजन है। धन्य है वो लोग जिन्होंने भी ये आयोजन किया है। ये यहाँ से और सामने हमारी माता अनसुईया का मंदिर है, और इतने सारे भक्तजन यहाँ पे बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। तो दूसरे वीडियो में आपसे तुरंत मिलते हैं। ये चाय भी यहाँ पे फ्री है भंडारे में। ये अभी भी काफ़ी खाना ख़त्म हो चुका है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये यहाँ से जो हमारा आयोजन, बाप रे, ये सारी महिलाएं जो हैं ये भंडारे की व्यवस्थाओं में जुटी हुई हैं। इधर देखें हम, और जितना भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, ये द्वार बना हुआ है। क्या ही परिवर्तन आ गया है। काफ़ी टाइम पहले हम यहाँ पे आए थे तो एकदम से सुनसान वीरान। अब ये यहाँ पे भी भंडारा है। यहाँ पे इस तरफ का आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ बहुत सारी। ये वो जो ऊपर में हॉल दिख रहा है, वहाँ पे शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ से ये आवाज़ें हमको आ रही हैं। एक और बड़ा भंडारा जहाँ पे सारे लोग, पता नहीं यहाँ पे कितने श्रद्धालु हैं। ये इतने बड़े बड़े पतीलों पर यहाँ पे भंडारा चल रहा है हमारे भक्तजनों के द्वारा। ये देखिए आप, ये का हो गया है। यहाँ पे कई बहनें जो हैं आग सेक करके अपना आज की रात्रि विश्राम करेंगे। और ये अभी भी हमारे भंडारे के लोग यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। अभी हम पैनी गांव वालों से मिले थे वहाँ पे जोशीमठ में अंदर। तो ये बहुत अद्भुत है, कहाँ पैनी, कहाँ ये फ्रेंड्स क्लब जोशीमठ, और कहाँ ये अनसुईया माता का मंदिर। इतनी श्रद्धा भक्ति सभी लोग, और ये निःशुल्क यहाँ पे भंडारा चला रहे हैं। जैसे कि हमने पहले के ब्लॉग में भी आपको बताया कि सभी लोग निस्वार्थ भाव से, ये देखिए आप, इतने बड़े पतीले लेकर के जोशीमठ से आए हैं। और ये हमारे भाई लोग, हमारे कर्मठ
कार्यकर्ता लोग। यहाँ से ग्राउंड पे चलते हैं। थोड़ी सा इस साइड पे बता रहा लेफ्ट होगा एक और विकट, इससे भी ज़्यादा विकट इधर को है, ये पत्थरों के ऊपर से ये आने वाले जाने वाले छोटा सा खंडरा रास्ता इसी पे चल रहे हैं। पकड़ ले मनो वहाँ से नहीं आप जाएंगे ना अंदर शॉर्टकट यहाँ से पहाड़ी के बीच से जा वहाँ से भी जा रहा हूँ रास्ता। अच्छा चल जा आराम से जा बेटे गिरना मत। कर रहे लोग ये बैग बुक यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, इस वाले से पकड़ने कुछ नहीं है, जो लोग जा रहे हैं ना वहाँ टाइम लगता ना तो बढ़ ही नहीं पाएगा बस, और सारे पीछे आने पड़े सबको तब जाके, या तो उसे आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता ही नहीं है वहाँ सब वापस तो यहाँ को जा नहीं पा रहा इसी में लेट लगता है वक्त इसी में गुजर सकता है। ये पहुंचा मातृमुनि आश्रम, और अब शायद ये वाला रास्ता, अच्छा वो सामने तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ यहाँ भी जनता की। चलते चलो चलो आ जाओ इधर। रास्ता अत्रि मुनि के आश्रम का आने का, यहाँ से लोग पेट के बल आना है। यहाँ पर मुनि जी ने आज तपस्या की थी और गरीब बहुत सुंदर धरना।